हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल के बाद ही होंगे सेवानिवृत्त। सरकार की एसएलपी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से 28 मई 2024 को पारित उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर, कर्मचारियों से जुड़े अहम अपडेट, सरकार के महत्वपूर्ण फैसले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्णय, राजनीति, शिक्षा, रोजगार और प्रदेश की हर सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज सिर्फ डिजी हिमाचल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। हिमाचल प्रदेश के हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा है जिसमें क्लास 4 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 नहीं बल्कि 60 वर्ष तय की गई थी। इस फैसले का क्या असर होगा, किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल हाई कोर्ट के 28 मई 2024 के फैसले को बरकरार रखा गया है। दरअसल ये पूरा मामला 21 फरवरी 2018 को जारी राज्य सरकार की उस अधिसूचना से जुड़ा है जिसमें 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस सूचना को कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में कुल 112 याचिकाओं का संयुक्त रूप से निपटारा किया गया। अदालत ने माना कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक समान वर्ग में आते हैं, इसलिए उनके बीच सेवानिवृत्ति आयु के आधार पर भेदभाव करना संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया था उनकी सेवाएं बहाल कर उन्हें 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने का अवसर दिया जाए। वहीं जो कर्मचारी अब 60 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुके हैं उन्हें 58 से 60 वर्ष की अवधि के वेतन और अन्य वित्तीय लाभ भी दिए। इस फैसले को चुनौती देते हुए हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि राज्य के महाधिवक्ता अनूप रतन के अनुसार इस प्रकार के लगभग 250 मामले अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक मामले में एसएलपी खारिज की है, जबकि बाकी मामलों की सुनवाई उनके तथ्यों और मेरिट के आधार पर होगी। फिलहाल इस फैसले को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए थे या जिनके मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी कानूनी राहत और महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर रहेगी कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप लंबित मामलों में क्या निर्णय लेती है और प्रभावित कर्मचारियों को सेवाओं की बहाली तथा 58 से 60 वर्ष की अवधि के वित्तीय लाभ किस प्रकार और कब तक प्रदान किए जाते हैं। साथ ही महाधिवक्ता के अनुसार इस तरह के करीब 250 मामले अभी भी लंबित हैं जिनकी सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी। ऐसे में इन मामलों के आने वाले फैसले भी हजारों कर्मचारियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। डिजी हिमाचल इन सभी मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए है और जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने साथी कर्मचारियों, मित्रों और संबंधित लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचे। अगर आपने अभी तक डिजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों, पेंशन, वेतन, न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों और सरकार से जुड़ी हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। मिलते हैं एक और नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।